अब देखते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम का है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना पूछता है कि हम गारंटी देते हैं कि 5 को जरूर पूछेगा। तो चलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेंस का द्वारक क्या होता है। लेंस का द्वारक इसी में होता है क्या जी? लेंस का द्वारक देखिए, तो लेंस का द्वारक क्या होता है इसको जाने। देखिए है लेंस बना है तो ये किसी गोले से बना है, बताए थे ना। तो जो गोले के परिधि है ना उसी को लेंस का द्वारक कहते हैं, उसके परिधि की व्यास को। अब समझिए परिधि के व्यास क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, नहीं तो रटना पड़ेगा। आप आई समझिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए देखिए क्या ये उत्तल लेंस बनाने के लिए हम क्या किए थे, एक सर्कल लिए थे और फिर एक सर्कल से इसको काट दिए थे। तो देखिए ध्यान से, परिधि का होता है ई जानिए। देखिए इसको परिधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त का ही परिधि होता है। आप ही बताइए कि हई इतना परिधि हुआ कि नहीं, हइयो इतना परिधि हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको क्लीन कर दिए। क्लीन कर दिए तो ये हो गया उत्तल लेंस। अब इसमें वृत्त के परिधि के बीच, वृत्त के परिधियों के बीच के व्यास को, व्यास समझते हैं? व्यास का मतलब पूरा, त्रिज्या मतलब आधा। तो व्यास के जो मतलब मोटाई होता है उसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो लेंस का द्वारक आपको पता चल गया कि वृत्त के जो गोले के जो परिधियों से जो उसका आकार होता है, वृत्त के जो परिधियों का जो मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, इसको मोटाई होता है, मोटाई भी बोल सकते हैं। इसका जो व्यास होता है तो इसी व्यास को क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक बोलते हैं। तो अगर आप डिफिनीशन लिखें तो लिखा है लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो है हो गया वृत्तीय परिधि, परिधि है। लेकिन कोई पूछ देगा ये परिधि कहाँ से आया, तो आपको जरूर जवाब दे दीजिएगा ये वृत्त से आया। अभी वृत्त को खींचे थे तो उसी के वृत्त के परिधि है ना। तो जो वृत्तीय परिधि है उसी के व्यास को क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। तो समझ में आ गया लेंस के द्वारा क्या होगा। कि फिर से आप लोग मेरे साथ एक बार बोलिए कि वृत्त के परिधीय व्यास को, बोलिए वृत्त के परिधीय व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक। तो वृत्तीय व्यास क्या होता है आप लोग को समझा दिए कि नहीं समझ में आया? वृत्तीय व्यास का मतलब वृत्त के जो परिधि था उसके बीचों के जो दूरी है, इस टोटल इसको वृत्तीय क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। कि इसको ऐसे भी मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नियम। क्या जानते हैं? नियम। नियम जाने ये क्या नियम बताने जा रहे हैं? नियम फर्स्ट, यानी फर्स्ट नियम। देखिए नियम का मतलब होता है रूल। अब देखिए प्रतिबिंब बनने के इसमें 2 रूल है। अब देखिए प्रतिबिंब बनने के इसमें 2 रूल है। जो दर्पण पढ़ा रहे थे ना उसमें थोड़ा और था, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन इसमें 2 रूल है। अब जो ये दोनों रूल समझ गया, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप कोई भी कहीं भी प्रतिबिंब रखा हो आप बता सकते हैं कि उसका वस्तु कहीं भी रखा हो लेंस पे, आप बता देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस जगह पर बनेगा, आप सब बता दीजिएगा। बस 2 बात आप समझ गए। तो चलिए पहली बात समझिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा समझ में आ गया है, और नहीं आएगा तो बोलिएगा सब समझ में नहीं है। क्योंकि अगर ही समझ में नहीं आया तो आपका 6 गो टॉपिक चला जाएगा। 6 गो टॉपिक का मतलब 6 गो कंडीशन चला जाएगा। आप 6 कंडीशन के 6 गो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इस दोनों को मतलब ये ना कहे, इग्नोर ना करें कि मुझको समझ में आ गया तभी भी मतलब नहीं भी आया तभी कह दीजिए समझ में आया, ऐसा ना करें। ये आप कहेंगे तो इसका मतलब अपने पैर पर क्या करना है? उधारी मारना। तो ऐसा नहीं करना। चलिए देखते हैं नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट कहता है कि कोई भी लेंस है इसके प्रधान अक्ष पर कहीं भी अगर कोई वस्तु आप रखिएगा, नियम नंबर फर्स्ट समझिए। अभी नहीं कि डिफिनीशन पढ़ दिया आपको समझा दे, नहीं फिगर सही देखिए कि होता क्या। देखिए लेंस से कहीं भी दूरी पर जब किसी वस्तु को रखिएगा तो नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि जब वस्तु कहीं भी रहेगा तो सबसे पहला कंडीशन इसका प्रकाश
लेंस पर आएगा। कहाँ आएगा? लेंस पर। लेंस पर अपवर्तित होने के बाद, लेंस पर अपवर्तित होने के बाद, अब ध्यान दीजिए प्रकाश है ही जाएगा। अपवर्तित होने के बाद ये प्रकाश किधर जाएगा? देखल मोटा होगा उधर। लेंस मोटा ऊपर है कि नीचे है? नीचे। हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, किसी ऐसा नहीं है ना किसी को मोटा ऊपर दिखाई दे रहा है, पतला ऊपर है, तो जिधर मोटा होता है उधर ही प्रकाश जाएगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कहीं भी वस्तु हो तो उसे प्रकाश लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होकर डायरेक्ट वो फोकस पर जाती है। कहाँ जाती है? फोकस पर जाती है। रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए। जब किसी वस्तु को रखा जाता है लेंस के सामने, बोलिए, जब किसी वस्तु को लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका प्रकाश लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होकर फोकस पर जाती है। कोई दिक्कत? रूल नंबर फर्स्ट समझेंगे? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं है? आपको समझ में आ गया? हाँ तो एक बार और समझा देंगे। समझ गए? चलिए अब रूल नंबर क्या जानते हैं? 2। अब देखिए, अब जिसको 1 नंबर समझ में आएंगे ना उसको 2 नंबर और आ जाएगा। ये है सीधा सीधी, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट है। देखिए प्रकाशीय केंद्र से आप वस्तु के मूड़ी पर से डायरेक्ट खींच दीजिए, इसको रूल नंबर सेकंड बोलते हैं। समझ में गया? कोई भी अगर फिगर बनाना हो, प्रतिबिंब बनाना हो तो फर्स्ट खींचने के बाद सेकंड जब लाइन खींचा जाता है तो वस्तु जहां है वहां से प्रकाशीय केंद्र होते हुए खींच दीजिए, वो सेकंड रूल हो गया। तो आई होप आप लोग को दोनों रूल समझ में आ गया। किसी को दिक्कत? चलते आप फिगर बनाने, इमेज बनाने कैसे बनता है तो काफी इजी है। कंडीशन फर्स्ट, कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। तो चलिए कॉपी पे नोट कीजिए, आप बोर्ड पे हम बताते हैं कंडीशन ऑफ फर्स्ट। आपको अब सिर्फ हम कंडीशन बताएंगे, आप खुद कॉपी पर या जिसको बुलाएंगे बोर्ड पर डराइएगा, बोर्ड पर आने के लिए मत डराइएगा। और आपको एक हम बताएंगे, आप खुद आकर में अगर जिसको ये दोनों समझ में आ गया ना रूल, मैं गारंटी देता हूँ वो बोर्ड पर आकर तुरंत वो इमेज बना देगा। तो चलिए एक हम बता देते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस पे, तो प्रकाशीय केंद्र है वो हो गया। तो इसको तो पहले से समझा है, इसको क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल का मतलब क्लीन कर देते हैं, एकदम फ्रेश बनाते हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा उत्तल लेंस। कभी भी याद रखिएगा किसमें हम बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया प्रधान अक्ष। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? M1 ये हो गया लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र के लिख दिए O। किसी को प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम बताइए। ये हो गया फोकस बिंदु, क्या हो गया? फोकस बिंदु। एगो F तो एगो F1 होगा, एगो F होगा तो एगो F1 होगा। अब भाई हो गया वक्रता केंद्र, क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इस C1 होगा तो ये क्या हो गया? C2 हो गया। इतना में किसी को प्रॉब्लम? अब वस्तु को कहाँ रखना है तो रखना है कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। देखो प्रकाशीय केंद्र है या फोकस है या एकरा बीच में वस्तु के रखे के। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? हाई वस्तु हो गया। वस्तु अगर कहेंगे ना रखने के लिए तो इतना बड़ा बना दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वस्तु आपको ये सब वस्तु का हम इतना बड़ा नहीं बना देंगे, तो लेंसो तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बताइए आप गए हैं शीशा में मुंह देखने, तो इतना बड़ा शीशा है, अब बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो पता चलेगा कि कुछ उसमें दिखाई देगा। नजदीक से देखिएगा तो कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई आप दूर जाइएगा तो अब दिखाई दे सकता है। तो जब इस पर रखा जाएगा तो क्या कंडीशन आएगा, तो हम आपको 2 ही कंडीशन का रूल बताएं, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। तो आइए उस रूल को फॉलो करते हैं। बताइए रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया, आप लोग बता दीजिए। रूल नंबर फर्स्ट बताए हैं कि वस्तु से प्रकाश जब लेंस पर आएगी, किस पर? लेंस पर पड़ेगी, अपवर्तित होने के बाद जिधर मोटा होगी उधर भागकर फोकस पर चली जाएगी। सब मोटा इधर है, इधर भागकर फोकस पर चली गई। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? हमको तो लगता है किसी को प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा या कम? ज्यादा समझ में आ रहा है कि कम? ज्यादा। क्या बात है, वेरी गुड। अब चलिए ये तो बोलिए रूल नंबर फर्स्ट, किसी को दिक्कत? सेकंड तो रूल और आसान है। हम बताए थे कि प्रकाशीय केंद्र आप वस्तु से लेके इसको बोले इसे ही बताए थे कि नहीं। अब इसको हम देख रहे हैं कोई काट ही नहीं रहा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे। पीछे समझते हैं पीछे का मतलब क्या होता है? पीछे का मतलब माने उसको पीछे ले जाएंगे। इस देखिए यहीं से इसको बेंड कर देते हैं। मान लीजिए कि वो आगे करके बेंड किया है,
तो इसको यही से बेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बेंड किया है। चलिए इसको पीछे ले जाएंगे, मतलब अगर आगे नहीं काटेंगे तो कहाँ ले जाना है, पीछे ले जाना है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको पीछे लेके जाना है। किसको, पहले वाले रूल वाले को। पहला रूल क्या था कि वस्तु से लाइट लेंस पर पड़ेगा और लेंस से फोकस पर। तो अब फोकस पर ये दोनों देख रहे हैं, नहीं काटेगा तो इसको हम क्या किए, पीछे बढ़ाए। तो अब इसको भी तो पीछे बढ़ाएंगे सेकेंडो रूल को। तो सेकेंडो को रूल को पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए दोनों एक दूसरे को क्या किया, काट दिया। तो काट दिया तो वस्तु बन गया। क्या बन गया, वस्तु यहाँ पे बन गया। तो इसको इस वस्तु का नाम देते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं A1, इसका नाम देते हैं B1। B1 नहीं B डैश, A डैश, और क्या नाम देती है, B डैश। ये अब ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब आपका बन गया और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। आप ये सर आपको कैसे पता कि पीछे बढ़ा दिए, तो ध्यान दीजिए, जब आगे ना करती तो पीछे तो बढ़ा, गाड़ी चलाओ तो अगर आगे ना बढ़ो तो क्या करो, पीछे करो। तो ये रूल ना आप लोग इसको कॉपी पे नोट कीजिए। अब आपको एक और दो बना के दिखाइए, उसके बाद आप बनाइएगा। ओके, नोट कीजिएगा, इसके बारे में भी लिखवा देंगे आप।